हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इंग्लिश एक्सीलेंस। मेरा नाम है प्रियांशु। टुडे वी विल लर्न आर्टिकल्स, एन इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर टेट, सी टेट एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। सो देखिए, मैंने ये खुद के नोट्स बनाए थे, तो मैं आज आपको इससे ही आर्टिकल बताने वाली हूँ। ठीक है, तो ये देखिए लिखा हुआ है मैंने आर्टिकल्स क्या होते हैं। आर्टिकल्स हमारे दो टाइप्स के होते हैं, इनडेफिनिट आर्टिकल्स और एक होता है डेफिनिट आर्टिकल। ठीक है, वो मैं आपको नीचे बताने वाली हूँ। यहाँ पर लिखा है मैंने ये इनडेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल्स कौन से होते हैं? ए और एन। ठीक है, ये लिखा है मैंने, एज दे डू नॉट डिनोट अ डेफिनिट और पर्टिकुलर पर्सन और थिंग्स स्पोकन ऑफ। मतलब ये किसी कोई पर्टिकुलर या डेफिनिट इंसान या किसी चीज़ की बात नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है ना, जैसे ये मैंने लिखा है अ डॉग, यहाँ आर्टिकल लगा है अ डॉग वाज बार्किंग एट नाइट। अब यहाँ किसी पर्टिकुलर डॉग की बात नहीं हो रही है, ये कोई भी डॉग हो सकता है, एनी डॉग। यहाँ लिखा है मैंने एनी डॉग की बात हो रही है यहाँ पे। देयर वाज एन एप्पल ऑन द टेबल, एनी एप्पल, कोई भी एप्पल हो सकता है। ठीक है, अब ये देखिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक ये है हमारा कि जो हमारा आर्टिकल होता है वो हमेशा किसके लिए आता है? नाउन या प्रोनाउन। ठीक है, दोनों के साथ आर्टिकल लगा सकते हैं, लेकिन आर्टिकल के बाद हमेशा हमारा नाउन या प्रोनाउन चाहिए होता है। आर्टिकल के बाद नाउन या प्रोनाउन चाहिए होता है। जैसे ये नीचे एग्जांपल लिखा है मैंने, ही इज़ अ बॉय। बॉय क्या है हमारा यहाँ पे? ये नाउन है। ठीक है, ये हमारा नाउन है, क्योंकि वैसे तो ये हमारा एज अ ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये हमारा यहाँ पे नाउन बोलता है, तो नाउन है इसीलिए यहाँ पर ये ए लगाया हुआ है। अगर यहाँ पर ये नाउन नहीं होता तो इसका ए का भी यहाँ पे कोई सेंस नहीं होता। ठीक है, जैसे अब ये देखिए यहाँ पे ही इज़ अ फूलिश बॉय। फूलिश हमारा क्या है यहाँ पे? एडजेक्टिव है। ठीक है, ये किसकी विशेषता बता रहा है? बॉय की। बॉय क्या है हमारा? नाउन। तो ये आर्टिकल आप ये सोचें कि ये फूलिश के लिए लगाया है, ऐसा नहीं है। ये किसी भी एडजेक्टिव एडवर्ब के लिए नहीं लगता, हमेशा नाउन या प्रोनाउन के लिए ही लगता है। ही इज़ अ फूलिश बॉय। अगर यहाँ पर मैंने लिखा होता, बॉय नहीं लिखा होता, यहाँ पर मैंने लिखा होता ही इज़ फूलिश, तो हमारा ये आर्टिकल यहाँ पे नहीं आता। ठीक है ना, ये बॉय के लिए आर्टिकल आया है यहाँ पे। ठीक है, जैसा मैंने देखो आगे भी लिखा हुआ है, अगर हम बॉय को हटा देंगे तो हमें ए भी हटाना होगा, तब हमारा सेंस वाला सेंटेंस बनेगा। ठीक है, ही इज़ फूलिश, तब ऐसे होता। अब यहाँ पे देखिए, ए और एन जो होता है वो सिंगुलर के लिए यूज़ करते हैं हम। ए और एन किसी भी सिंगुलर के लिए। और द जो कि हमारा डेफिनेट आर्टिकल जिसको हम बोलते हैं, ये हमारा सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ यूज़ हो जाता है। ठीक है, ए किसके साथ यूज़ होता है? ए कॉन्सोनेंट साउंड के साथ यूज़ करते हैं हम, और एन ये वॉवल साउंड के साथ यूज़ करते हैं। ठीक है, और द जो है वो दोनों के साथ, कॉन्सोनेंट हो या वॉवल, दोनों साउंड हो, दोनों के साथ यूज़ कर सकते हैं। बस इसमें ये होता है कि ये डेफिनेट चीज़ों के लिए यूज़ होता है। अब देखिए यहाँ पे द, अब इसमें हमारा ये द के लिए बता रहा है कि द का क्या है। द जो है डेफिनेट आर्टिकल्स है, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। ये किसी पर्टिकुलर्स के लिए यूज़ करते हैं। जैसे मैंने देखो यहाँ लिखा हुआ है, द बॉय आई मैट एट द स्टेशन वॉज वेरी इंटेलिजेंट। अब यहाँ किसी एनी बॉय की बात नहीं हो रही है। द बॉय मैंने यहाँ क्यों लिखा है? क्योंकि मैंने उसके बारे में आगे बताया है। द बॉय आई मैट एट द स्टेशन, जिसको मैं स्टेशन पर मिली थी, तो कोई पर्टिकुलर बॉय है वो, इसीलिए मैंने यहाँ पर ये द लगाया है, वरना मैं यहाँ पे ए लगाती अगर आगे हम इसकी कुछ भी बात नहीं करते। जैसे कि अ बॉय है ना, मतलब ए लगाती, अगर मैं यहाँ पे मैं इतना डिस्क्रिप्शन नहीं दे रही होती तो सिर्फ ए लगा के इसका कर सकते थे, इसलिए मैंने लगाया द बॉय आई मैट एट द स्टेशन वॉज वेरी इंटेलिजेंट। जिसे मैं स्टेशन पे मिली थी वह बहुत ही इंटेलिजेंट है। ठीक है, यहाँ मैंने देखो लिखा हुआ है कोई पर्टिकुलर बॉय है। एक हमारा ये कॉन्सेप्ट है कि प्रॉपर नाउन के पहले दा नहीं आता है। ठीक है ना, प्रॉपर नाउन के पहले, जैसे कि शेक्सपियर लिखे हैं मैंने यहाँ पे, तो ये जो शेक्सपियर है वॉज अ ग्रेट ड्रामेटिस्ट, तो शेक्सपियर क्या है हमारा? प्रॉपर नाउन है ना ये, तो इसके आगे हम द नहीं लगाएंगे। ठीक है ना, प्रॉपर नाउन के पहले द नहीं लगता। हाँ, अगर हमने इस प्रॉपर नाउन को एज अ कॉमन नाउन यूज़ किया होता, ठीक है ना, तो हम लगा सकते थे। देखो जैसे मैंने इसका नीचे एग्जाम्पल लिखा है, कालिदास वॉज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब ये जो द हो गए ना, ये क्वालिटी बता रहे हैं इनकी, कालिदास की, तो यहाँ पे हमने शेक्सपियर को इनकी क्वालिटी बताने के लिए यूज़ कर लिया है, तो ये हमारा प्रॉपर नाउन नहीं है, यहाँ पर ये एज अ कॉमन नाउन की तरह यूज़ हो रहे हैं। ठीक है ना, तो कालिदास वॉज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, यहाँ पर हमने द लगाया है इसलिए। देखो जैसे शेक्सपियर की क्वालिटी,
मतलब कालिदास की क्वालिटी बताई जा रही है कि वो शेक्सपियर की तरह, शेक्सपियर जैसे थे, हमारे इंडिया के शेक्सपियर थे वो। अब देखो यहाँ पे हैं, जैसे ये मैंने लिखा है अ मिस्टर राम। अ मिस्टर राम मतलब कोई भी मिस्टर राम हो सकते हैं जिसे हम नहीं जानते, ठीक है। और मिस्टर अगर मैंने लिखा होता है यहाँ पे सिर्फ मिस्टर राम तो स्पेसिफिक है, मतलब हम उन्हें जानते हैं, उनके बारे में बात हो रही है। अब आ जाओ, ये देखो जैसे मैंने ये एक लिखा हुआ है, द जज इन हिम प्रिवेल्ड अपॉन एंड ही सेंटेंस्ड हिज आउन सन टू डेथ। तो ये जो द जज है यहाँ पर, ये क्वालिटी है, तो क्वालिटी के पहले हम द लगा सकते हैं, ठीक है ना। क्वालिटी के पहले हम द लगा सकते हैं, ए और एन का यूज़ नहीं करेंगे। ये द जज जो है ये क्वालिटी बता रहा है, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट। हाँ, एक ये बहुत ही ज़रूरी कॉन्सेप्ट है, ये तो लगता नहीं मुझे कि किसी भी एग्ज़ाम में ना पूछें, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है द ट्रेजरर एंड सेक्रेटरी। अब देखिए ये द जो है हमने सिर्फ एक के आगे यूज़ किया है, सेक्रेटरी के आगे यूज़ नहीं किया है। इसका सेंस क्या होता है कि ये जो है ना, ये एक ही इंसान के बारे में बात हो रही है, द ट्रेजरर एंड सेक्रेटरी। जो एक इंसान है वो ट्रेजरर भी है और वो सेक्रेटरी भी है। इज़, अब यहाँ पे इसलिए हमने वर्ब भी सिंगुलर लगाई है क्योंकि एक ही इंसान है। तो अब जब हम एक ही इंसान की दो क्वालिटी बताते हैं तो सिर्फ एक ही के आगे आर्टिकल लगाएंगे, द। एक ही पर्सन है, ट्रेजरर भी है जो कि सेक्रेटरी भी है। अब देखिए यहाँ पे ये देखिए द ट्रेजरर एंड द सेक्रेटरी, अब ये अलग अलग हैं, ये द ट्रेजरर अलग हैं एंड द सेक्रेटरी अलग है। और यहाँ पर फिर हम वर्ब भी कैसे यूज़ करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये अलग अलग पर्सन है। यहाँ पे देखिए इसका एक एग्जांपल लिखा हुआ है मैंने नीचे, ही इंट्रोड्यूस्ड मी टू हिज फ्रेंड, ठीक है। अब यहाँ फ्रेंड की बात हो रही है, हु इज़ अ सिंगर एंड आर्टिस्ट। तो उसने मुझसे अपने फ्रेंड को से इंट्रोड्यूस कराया जो कि कौन है, अ सिंगर एंड आर्टिस्ट, मतलब एक ही फ्रेंड की बात हो रही है यहाँ पे जो कि सिंगर भी है और आर्टिस्ट भी है। एक ही आर्टिकल लगाया ना हमने, ए, मतलब कि वही सिंगर है और वही आर्टिस्ट है। अगर मैंने लगाया होता कि मैं फ्रेंड से इंट्रोड्यूस करा रही हूँ जो कि एक सिंगर है और एक आर्टिस्ट है, तो वहाँ दो फ्रेंड्स की बात हो जाती कि मेरे दोस्त हैं कुछ, उनमें से एक सिंगर है और एक आर्टिस्ट है। लेकिन यहाँ पर एक ही आर्टिकल लगने का सेंस ये है कि वो एक ही के बारे में बात हो रही है, वही सिंगर है और वही आर्टिस्ट भी है। अब देखिए ये द क्या लिखा हुआ है, होल कम्युनिटी, मतलब पूरी क्लास के लिए लगाते हैं ये, ठीक है ना, द। जैसे कि यहाँ पे देखिए, अब ये द काउ है, द काउ इज़ अ यूजफुल एनिमल। तो द काउ जो है ये अपनी पूरी कम्युनिटी या पूरी रेस या पूरी क्लास को शो कर रहा है यहाँ पे, तो इसलिए हमने काउ के आगे द लगाया है, द काउ इज़ अ यूजफुल एनिमल। द रोज़, ये भी देखिए होल का क्लास अपनी प्रेजेंट कर रहा है, द रोज़ इज़ द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल फ्लावर्स, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है मैन विमेन डू नॉट टेक द बिफोर दैम, ठीक है। अब जैसे किसी खास और वुमेन, खास मैन और वुमेन की बात हो रही होती तो हम यहाँ द लगाएंगे, और अगर हम जनरल सेंस में बात करेंगे तो यहाँ पे हम आर्टिकल नहीं लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो होता है ये जनरल सेंस में बात करेंगे तो नहीं लगाएंगे। देखो जैसे यहाँ लिखा है मैंने, द मैन इज़ लेजी, ये अपनी क्लास को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, द मैन, ये किसी एक खास मैन की बात हो रही है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये दा लगाया है, ठीक है। अगर ये पूरी सोसाइटी अपनी पूरी उसको दर्शा रहा होता, मैन अपनी पूरी कम्युनिटी को, तो हम यहाँ पे कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल इसका मैंने यहाँ पे लिखा है मैन इज़ मॉर्टल, तो यहाँ पे ऐसे नहीं लिखेंगे हम कि द मैन इज़ मॉर्टल, ये जनरल सेंस में बात हो रही है, मैन इज़ मॉर्टल। नो आर्टिकल इज़ यूज बिफोर द नेम ऑफ लैंग्वेज। अब हम किसी भी लैंग्वेज की बात करेंगे, कोई भी लैंग्वेज हो, हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, फ्रेंच है ना, तो उसके आगे हम आर्टिकल द का यूज़ नहीं करते, कोई सा भी आर्टिकल यूज़ नहीं करते, ठीक है। इंग्लिश, हिंदी, अब अगर यहाँ पर लैंग्वेज के आगे यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन जब हम इसको हिंदी को, इंग्लिश को, जैसे हम यूज़ कर रहे होंगे इनको लोगों के सेंस में यूज़ करेंगे, जब हम इनको, जैसे द इंग्लिश, तो यहाँ द इंग्लिश लोगों की बात हो रही है। द फ्रेंच, तो द फ्रेंच, द क्यों लगा लिया हमने, क्योंकि यहाँ द फ्रेंच लोगों की बात हो रही है, मतलब कि द पीपल ऑफ फ्रांस की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम द लगाएंगे। अगर लैंग्वेज के सेंस में है कोई भी सेंटेंस तो आप आर्टिकल वहाँ पे नहीं लगाएंगे। अब देखिए द का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं, द का यूज़ विद सर्टेन बुक्स, द वेदास, द बाइबल, द रामायण,
है ना। विद पार्ट्स ऑफ बॉडी के साथ हम द का यूज़ कर सकते हैं, द आईज, द हेड, द नोज। विद नेम्स ऑफ रिवर, माउंटेन्स, आइलैंड एंड सीज के साथ कर सकते हैं, जैसे द गंगा, द हिमालयाज, द अरेबियन सी। अब यहाँ पर देखिए हमारा ये सुपरलेटिव डिग्री से पहले द लगता है, ठीक है। अगर जनरल सेंस में बात हो तो द नहीं लगाएंगे। ये देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने, सुपरलेटिव डिग्री से पहले द लगता है। जनरल सेंस में बात हो तो हम द नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब देखो जैसे मैंने यहाँ पे दिखाती हूँ मैं, वन शुड बी ट्रू टू वंस प्रोमिसेस इन ऑर्डर टू अर्न नेम एंड फेम इन लाइफ। अब यहाँ पे अगर आर्टिकल लगा होता तो वो गलत होता, इन द लाइफ नहीं, क्योंकि किसी एक खास लाइफ की बात नहीं हो रही है, जनरल सेंस में बात हो रही है, किसी की भी लाइफ, हर किसी की लाइफ के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो जनरल सेंस में है तो द नहीं लगेगा। अब देखो यहाँ पे हम लगा सकते थे जैसे द लाइफ ऑफ रोहित, यहाँ पर रोहित की लाइफ की, किसी खास इंसान की लाइफ की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम द लाइफ ऑफ रोहित कर सकते थे, ठीक है। अब एक ये देखो हमारा बाई ट्रेन, अब इसमें आप लगा दो इन, ये जो भी होते हैं ना, ये जितने भी हमारे ट्रांसपोर्ट वाले हैं ये हैं, इनके साथ हम द यूज़ नहीं करेंगे। बाई ट्रेन कहीं कहीं ये लगा के दे देगा तो वहाँ पे आप गलत उसको मानेंगे, ठीक है, एरर होगा वहाँ पे। बाई ट्रेन होगा, बाई बस होगा, बाई एयर होगा यहाँ पे। जेल, स्कूल, इनके साथ में भी कोई आर्टिकल नहीं लगाते। अगर किसी पर्टिकुलर जेल की बात हो रही है या किसी पर्टिकुलर स्कूल की बात हो रही है तो हम वहाँ पे आर्टिकल लगाएंगे, ठीक है ना। टेम्पल हुआ, चर्च हुआ, इनके साथ भी हम कोई आर्टिकल नहीं लगाते हैं। अब ये आ जाइए यहाँ पे, हाँ ये और देखिए जैसे ये गोल्ड है, ठीक है ना, गोल्ड इज़ अ प्रीसियस मेटल, तो यहाँ पर भी हमारा कुछ नहीं लगेगा। कोई खास गोल्ड की बात हो रही होती है ना, जैसे कोई भी मेटल आ गई यहाँ पे, तो उनके साथ भी हम कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते हैं। हाँ अगर उसका बता रहे हैं कि ये कोई कहीं स्पेशल चीज़ की है, कोई स्पेसिफिक है, तब हम यहाँ पे लगाएंगे। देखो यहाँ मैंने नीचे लिखा भी हुआ है जैसे द गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका। अब यहाँ पे साउथ अफ्रीका के गोल्ड की बात हो रही है तो यहाँ पर हम लगा देंगे, ठीक है। द इसलिए मैंने यहाँ पे लगाया क्योंकि कोई स्पेसिफिक गोल्ड की बात कर रहे हैं, यहाँ पे इज़ एक्सपोर्टेड। अब देखो यहाँ पे दे विल स्टार्ट देयर जर्नी आफ्टर द ब्रेकफास्ट, तो यहाँ द बिल्कुल भी नहीं लगेगा क्योंकि जनरल साइंस में बात हो रही है ब्रेकफास्ट, कोई ब्रेकफास्ट को आगे कुछ बताया तो है नहीं, कोई स्पेशल ब्रेकफास्ट है। अब देखो यहाँ पे मैंने ब्रेकफास्ट को आगे डिस्क्राइब किया हुआ है तो यहाँ पे हम द लगा सकते हैं, जैसे द ब्रेकफास्ट विच आई हैड यस्टरडे, मतलब कोई खास ब्रेकफास्ट था, मतलब स्पेसिफिक ही है क्योंकि जो मैंने कल लिया था, ठीक है ना, जो मैंने कल किया था ब्रेकफास्ट, उस ब्रेकफास्ट के बारे में बात हो रही है। वॉज डिलीशियस, द ब्रेकफास्ट विच आई हैड यस्टरडे वॉज डिलीशियस। अब आप इसमें डिफरेंस देख सकते हैं, यहाँ पे कोई खास ब्रेकफास्ट की बात नहीं हो रही थी और यहाँ पर हो रही है क्योंकि जो पिछला हो चुका है ब्रेकफास्ट जो मैं ले चुकी हूँ उसके बारे में मैं आपको बताना चाह रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे हम यूज़ ऑफ आर्टिकल्स बिफोर सुपरलेटिव, कंपैरेटिव डिग्रीज और ऑर्डिनल्स। ऑर्डिनल्स जो कि हमारे होते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो उनको ऑर्डिनल्स बोलते हैं, आप जानते होंगे। तो देखो सुपरलेटिव डिग्री है जैसे ही इज़ द वाइजेस्ट पर्सन इन द टाउन, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री हो गई यहाँ पे वाइजेस्ट, तो इसके आगे हम द यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखो ये ऑर्डिनल्स का एक ऑप्शन यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है, ही हैज़ रीड द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द बुक, द फर्स्ट। अब यहाँ पे फर्स्ट के आगे मैंने द लगाया है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम, हाँ अब कंपैरिजन वाली बात करते हैं। यहाँ पे कंपैरिजन अगर हमारा ऑफ लगा के हो रहा हो, कंपैरिजन अगर हमारा ऑफ लगा के हो रहा हो तो हम द लगाएंगे, और अगर वही कंपैरिजन हमारा अगर देन लगा के हो रहा है तो हम द का यूज़ नहीं करेंगे। एग्जाम्पल, ही इज़ द बेटर ऑफ द टू स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है, ये दिख रहा है आपको कंपैरेटिव डिग्री है और ऑफ लगा के कंपैरिजन कर रहे हैं तो हम यहाँ पर द लगाएंगे। ही इज़ द बेटर, इससे पहले हम द का यूज़ करेंगे, ही इज़ द बेटर ऑफ द टू स्टूडेंट्स, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे मैंने देन वाला भी ऑप्शन डाला हुआ है, जैसे ही इज़ बेटर दैन द टू स्टूडेंट। अब यहाँ पे अगर मैं द लगा देती तो ये गलत रहता, ठीक है ना, ही इज़ द बेटर दैन नहीं होगा, ही इज़ बेटर दैन द टू स्टूडेंट्स। यहाँ पर ऑफ था इसलिए द लगाया, यहाँ पर देन है इसलिए द हटा दिया, ठीक। अब देखो जैसे एक ये देखिए, अब द हायर यू गो द कूलर यू फील, एडवर्ब है, कंपैरिजन किया जा रहा है तो हमने दोनों तरफ ही यहाँ आर्टिकल का यूज़ किया है, द हायर यू गो द कूलर यू फील।
अब यहाँ पे क्या है, ना तो देन है ना ऑफ है, लेकिन एक के आगे लगा हुआ है एडवर्ब के आगे तो, और दूसरा कंपैरिजन हो रहा है तो उसके आगे भी द लगाएंगे हम, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी एक ऐसे दिया हुआ है, ही इज़ द बेस्ट आर्टिस्ट ऑफ टाइम बट अनफॉर्चुनेटली द लीस्ट रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है। दोनों जगह द बेस्ट द लीस्ट यहाँ पे भी लगाएंगे। अब देखिए हमारे कुछ ऐसे फ्रेज होते हैं जो कि आर्टिकल्स नहीं लेते हैं, लेकिन उसमें इरर करने के लिए यहाँ पे आर्टिकल लगा के दे देंगे, जो कि आपको थोड़ा सा इसको दिमाग में रखना होगा, ठीक है। जैसे इन प्रॉब्लम होता है, इन अ प्रॉब्लम नहीं होता, इसमें आर्टिकल लगा के दे देंगे जो कि बिल्कुल गलत है। इन कन्फ्यूज़न होता है, इसमें इन अ कन्फ्यूज़न दे देंगे, नहीं होता ये। इन डिटेल, ऑन फायर, ऑन द फायर लगा के दे देंगे। इन कंक्लूज़न होता है, इन द कंक्लूज़न नहीं होता, ठीक है। बाय मिस्टेक होता है, बाय अ मिस्टेक नहीं होता। इन अ टेम्पर, इन टेम्पर होता है यहाँ। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज हुआ, यहाँ पे हमारा आर्टिकल होता है जो कि इसमें आर्टिकल नहीं देंगे, तो आपको यहाँ पे ये देखना है कि यहाँ आर्टिकल होता है हमारा इन अ टेम्पर, ये विदाउट आर्टिकल दे दिया है यहाँ पे इन टेम्पर। इन अ बैड मूड, इन बैड मूड लगा के दे देंगे। ऐसे ही सिमिलरली ये देखिए यहाँ पे इन ट्रबल, ठीक है, ये इन अ ट्रबल लगा के दे देंगे। इन साइलेंस होता है, इन अ साइलेंस नहीं होता। दिस टाइप ऑफ मैन, ठीक है, दिस टाइप ऑफ अ मैन लगा के दे देंगे, आर्टिकल लगा के दे देंगे जो कि यहाँ नहीं होगा। दैट काइंड ऑफ मैन होगा, लूज हर्ट होगा, लूज द हर्ट नहीं होगा, लूज हर्ट होगा, ठीक है। अब ये देखिए हमारा, हाँ ये क्या बोल रहा है यहाँ पे कि जब भी नाउन के साथ एडजेक्टिव आए तो वहाँ आर्टिकल आएगा। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है हमारा, ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जब भी हमारा नाउन के साथ में एडजेक्टिव आएगा तो वहाँ हमारा आर्टिकल आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल, व्हाट एन अगली फेस। देखिए ये जो आर्टिकल है एन, ये हमारा किसके लिए यूज़ हो रहा है, इस फेस के लिए। फेस क्या है यहाँ पे, हमारा नाउन है, ठीक है। अगली क्या हो गया, ये हमारा एडजेक्टिव हो गया, किसकी विशेषता बता रहा है, फेस की बता रहा है। तो ये व्हाट एन अगली फेस, एडजेक्टिव से पहले हमारा आर्टिकल ज़रूर आएगा, ठीक है। जब भी नाउन के साथ एडजेक्टिव आया है तो वहाँ पर आर्टिकल ज़रूर आएगा। आप इस कॉन्सेप्ट को ज़रूर याद रखें, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। अब देखो ये लिखा है मैंने, गुड वेल के साथ द नहीं ए आएगा हमेशा, ठीक है। गुड और वेल कहीं पर भी लिखा आएगा तो आप उसके साथ क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। फैक्ट के साथ ए आएगा, जैसे इट इज़ अ फैक्ट। इट है तो किसी खास की बात हो रही है, कोई कुछ पर्टिकुलर है, कुछ स्पेसिफिक है, इसलिए इट तो स्पेसिफिक के लिए है, ठीक है। तो इट इज़ अ फैक्ट। तो ठीक है, हमारा आज यही आर्टिकल का टॉपिक ख़त्म होता है। आपको कैसी लगी क्लास प्लीज़ आप बताएं कमेंट में। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।